तो एपिसोड 12 के पार्ट 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला पार्ट खत्म हुआ था। मोही मिंटा करता जाने वाली बात सुनकर सोच में पड़ जाती है। फिर जब वो घर आती है तो को देखकर बहुत खुश हो जाती है। यू भी उसे देखकर बहुत हैप्पी होती है। तो कुछ ही दिनों में इनकी बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी हो गई थी। मोही मुझसे पूछती कि तुमने दिन में क्या किया। यू बताती है कि मैंने ग्रैंड माँ के साथ बुक्स पढ़ी, फिर हमने थोड़ा काम किया। मम तो अपनी मॉम से पूछने लग जाती कि आप यू से काम क्यों करवा रही हो। यू कहती मैंने उनकी हेल्प की क्योंकि मुझे हेल्प करना पसंद है और हमें साथ में काम करने में बहुत मजा आया। मोहिम की मम मुझसे कहती कि तुमने सोचा भी कैसे कि मैं इतनी प्यारी बच्ची से काम करवाऊंगी, तो मेरी भी फेवरेट है और वैसे भी मैं तुम्हें कह कह कर थक चुकी हूँ, पर अगर तुम्हें शादी नहीं करनी है तो फिर कहीं से भी मुझे यू जैसी प्यारी सी पोती लाख दो। पर मोहिम तो फिर से टॉपिक चेंज कर देती है। यू पढ़ने बैठ गई थी। मोहिम कहती है तुम हर वक्त पढ़ती रहती हो, तुम्हें बोरिंग नहीं लगता। यू कहती है पता नहीं। तो मोहिम कहती है तुम्हें और क्या करना पसंद है, साइकिल चलाना या रोलर स्कूटर चलाना। यू कहती मुझे ये सब नहीं आता। मोहिम पूछती क्या तुम्हें बाहर खेलना पसंद नहीं है। यू बताती है कि डैड कहते हैं बाहर बहुत खतरा है। मोहिम समझ आती है कि दानो ने ऐसा क्यों कहा है। इसके बाद वो यू के घर के गेट के बाहर रॉक पेपर सीजर खेल रही थी। दानो आता है तो मो को थैंक यू कहता है ये अंडू का ख्याल रखने के लिए। तो मोहिम उसे कल छुट्टी लेने के लिए कहती है और 10 बजे रेडी होकर यहाँ मिलने के लिए कहती है। कल वो लोग कहाँ जाएंगे ये उसे अभी नहीं बताती, पर यू घूमने जाने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होती है। इधर रिया योन के ऑफिस में अपने दिए हुए प्लांट को अभी तक देखकर बहुत खुश होती है। योन पूछता है क्या तुम सच में उस ब्लाइंड डेट पे जाने वाली हो। रियो कहती है मैं नहीं जाने वाली, मॉम को कोई बहाना करके मना कर दूंगी। योन कहता है क्यों ना हम खुद जाकर उन्हें बता दे कि हम दोनों डेट कर रहे हैं, वरना आंटी तुम्हारे लिए ऐसे प्रपोजल्स लाती रहेगी। इससे अच्छा क्यों ना हम दोनों सभी को बता दे हमारे डेटिंग के बारे में, जिसे हम दोनों को सबका अप्रूवल भी मिल जाएगा। रीव कहती है हम ऐसा नहीं कर सकते, अभी अभी तो हमने डेट करना शुरू किया है, इसलिए अभी सभी को बताना थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। हमारी मॉम बचपन के दोस्त है, ऐसे अचानक उन्हें हम दोनों के बारे में बताना मुझे सही नहीं लगता। वो लोग कैसा रिएक्ट करेंगे ये भी हमें नहीं पता, इसलिए अभी के लिए हमारे रिलेशनशिप को सीक्रेट रखते हैं। सिंह भी थोड़ा दुखी मन से मान ही जाता है। अगली सुबह रियो उठकर सियो को खिड़की पे बुलाने जाती है और उसकी मम्मा जाती है और बताती है कि सियो जल्दी ऑफिस चला गया, उसे कुछ इंपॉर्टेंट काम था। तो रियो उसे कॉल लगाती है। सियो अपना फोन मीटिंग रूम में भूल गया था। लीना रिया का कॉल देखती है तो वो कॉल काट देती है, लेकिन उसे ऐसा करता हुआ सिंह देख लेता है तो उसे आकर कहता है कि ये तुमने थोड़ा ज्यादा कर दिया। मैं अब तक तुम्हारी किसी भी बात को सीरियस नहीं लेता था क्योंकि तुम मेरी क्लासमेट थी, पर इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुम्हारी हर गलती माफ करूँ। लीना कहती है आप जानते हो मैं आपको लाइक करती हूँ। तो सिंह उसे क्लियर समझा देता है कि मैं किसी और को पसंद करता हूँ, से ये प्लीज अपना बिहेवियर चेंज करो क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से मेरी गर्लफ्रेंड अनकंफर्टेबल फील करे। तो सियो मैसेज करता है और रियो को मूवी के लिए पूछता है। रियो तो अपने पहली डेट के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होती है, इसलिए वो रेडी होने जाती है। इधर मोहिम बहुत सारा सामान लेकर वेट कर रही थी। कुछ देर में यो और दानो बाहर आते हैं। फिर ये तीनों कार से कैंपिंग साइट पे पहुंचते हैं जहाँ पे ये लोग अपना टेंट लगाने की तैयारी करते हैं। दानो को इसका आइडिया नहीं था, इसलिए मोहिम उसे बैठने के लिए कहती है और वह अकेले ही टेंट लगा देती है। तो दानो खाना बनाने की तैयारी करने लगता है, वहीं यंद और मोहिम उसे चेयर करते हैं। तो खाना खाने के बाद मोहिम वाटर गन्स निकालती है और तीनों वाटर गन से बहुत मस्ती के साथ खेलते हैं। अब पानी से खेलने की वजह से ये लोग भीग गए थे तो मोहिम यू के बालों को टॉवल से सुखाने की कोशिश करती है। दानो यहाँ के दूसरे लोगों से हेयर ड्रायर मान के लाता है और यू के बाल सुखाने लगता है। मोहिम से पूछती है कि आपको सबसे ज्यादा मजा किस में आया। मोहिम कहती है वाटर गन से खेलने में को भी वो सबसे ज्यादा अच्छा लगा। तंदू के बाल सुखाने के बाद दान मोहिम से कहता है कि तुम्हारे भी बाल भीगे हैं। मोहिम कहती है मैं खुद ड्राई कर लूंगी, उसे हेयर ड्रायर दे देता है। मोहिम अपने बालों को ड्राई करने लगती है, तभी दाना उसके कपड़ों को नोटिस करता है जो भी गए थे, इसीलिए वो अपना शर्ट उतार कर उसे पहना देता है, जो देख मोहिम स्माइल करती है। इधर यू तैयार होकर थिएटर पहुंचती है। मूवी शुरू होने में अभी थोड़ी देर थी, पर यहाँ सिंह तो बैठकर अपना कुछ काम कर रहा था। वो तो रिव की ओर देख भी नहीं रहा था। रिव कहती मैं आ गई हूँ पर तुमने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा। सियो एक सेकंड के लिए उसे देखता है, फिर से काम करने लगता है। ये पूछती है ऐसे कौन से काम में बिजी हो। संग कहता है कि एक थिएटर रिमॉडलिंग प्रोजेक्ट था, मुझे अब एक आइडिया आया, इसलिए सोचा अभी ड्रॉ कर लूं ताकि बाद में भूल ना जाऊं। यह उसके करीब आकर ब्लूप्रिंट को देखने लगती है, जिससे सियो तो और ज्यादा नर्वस होने लगता है। देनरी पूछती है क्या तुम पॉपकॉर्न खाना चाहते हो। सिंह नहीं कहता है। कहती फिर मैं कुछ पीने के लिए ले आती हूँ। सिंह कहता है ठीक है लेकर आओ, तब तक मैं ड्राइंग कर लेता हूँ। अब मोहिम उसे अपने साथ ले जाना चाहती थी, पर सियो तो उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसके बाद मूवी शुरू होती है। सारे कपल्स एक दूसरे से चिपके हुए थे, पर सिर्फ ये दोनों थे जो चुपचाप अपने अपने सीट पर बैठे थे। मोहिम भी चाहती थी कि उसका हाथ होल्ड करके बातें करते हुए मूवी देखे, पर सियो की नजरें तो स्क्रीन पे टिकी हुई थी। गलती से एक बार रिया की हाथ से उसका हाथ टच हो जाता है। सियो उसे सॉरी कहकर हाथ पीछे कर लेता है, जिससे रिया तो बहुत ज्यादा ऑकवर्ड फील करती है क्योंकि इनके पहले डेट में कुछ भी नहीं हो रहा था। इधर शाम हो गई थी। औंधू मोहिम की गोदी पर सर रखकर सो गई थी। दानू कहता है कि अंधेरा होने से पहले हमें वापस चलना चाहिए। मोहिम कहती है यू जस्ट अभी सोई और आधा घंटा रुक जा।
जाते हैं। दानू कहता है यू बहुत भारी होगी इसलिए मैं इसे टेंट में सुला देता हूँ, तो उसे अंदर सुला देने के बाद दोनों बाहर आकर बैठते हैं। मुहिम पूछते फिर कैंपिंग कैसा लगा? दानू कहता है काफी अच्छा, मैंने कभी कुछ ऐसा सोचा ही नहीं था, पर यू को यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। मुहिम कहती कि यू ने मुझे बताया कि उसे साइकिल चलाना नहीं आता, इवन रोलर स्कूटर भी उसने कभी नहीं चलाया, कि ये सब उस एक्सीडेंट की वजह से है। दानू कहता है कि मैंने ये सब जानबूझकर नहीं मना किया, बस मुझे यू की बहुत ज्यादा फिक्र होती है। मुहिम कहती मैं समझ सकती हूँ तुम कैसा फील कर रहे हो, मुझे ये कहने का हक है या नहीं पता नहीं, और अगर तुम इस मिरेकल को छुपा कर रखोगी तो वो कोई मिरेकल कैसे करके दिखाएगी। मैं चाहती हूँ घर से बाहर आए, खेले कूदे, बहुत सी मस्ती करे, कभी कभार हो सकता है वो गिरेगी पर फिर एक नई कॉन्फिडेंस के साथ वो फिर खड़ी होगी। मैं चाहती हूँ इस तरह यू बड़ी हो, मैं चाहती हूँ वो इस दुनिया की सारी खूबसूरत चीजें देखे और सुने, फ्रीली घूमे फिरे, लाइफ को एंजॉय करे और हेल्दी रहे। दानू कहता है अगर मैं तुम्हारे जितना ब्रेव होता तो शायद ये सब कर पाता। मुहिम कहती कभी कभी मुझे लगता है कि अगर मैं यू की मॉम होती तो कितना अच्छा होता। दानू इस बात को मजाक में ले लेता है पर मुहिम सीरियसली पूछती है क्या मैं नहीं बन सकती, जो सुधान शॉक्ड होता है। मुहिम कहती है मैं जानती हूँ मैं बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हूँ, पर मैं ऐसा ही फील करती हूँ जब भी मैं तुम्हें देखती हूँ मेरी हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है, तुम्हारे ही ख्यालात है, इवन सपने में भी तुम दिखते हो। उस दिन वो किस मैंने गलती से नहीं किया था, पर आगे कुछ बोलने से पहले ही तान उसे रोक देता है और कहता है ऐसा कभी नहीं हो सकता, यू तुम्हारी बेटी नहीं बन सकती, और उस दिन वो किस बस एक मिस्टेक ही थी, उसे मिस्टेक ही रहने दो। मुहिम पूछती लेकिन क्यों? दानू कहता है क्योंकि ऐसा कभी नहीं हो सकता, और अब से मैं यू को तुम्हारे घर पर छोड़कर नहीं जाऊंगा और मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम यू के साथ अब से ना मिलो। मुहिम उसे कुछ कहने जाती है पर दानू कहता है कि हमें चलना चाहिए, ये बोलकर वो यू को जगाने जाता है। अब इससे मुहिम अपसेट होती है। इधर मूवी देखने के बाद सीओ और रियो घर लौट रहे थे। आते हुए दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहे थे पर सीओ की तो हिम्मत नहीं हो रही थी, अब सीओ हाथ नहीं पकड़ रहा था, इसीलिए डी खुद ट्राई कर रही थी उसका हाथ होल्ड करने की, पर उसका हाथ टच होते ही सिम रुक जाता है और यू से कहता है कि हमें अकेले घर जाना चाहिए ताकि पिछली बार की तरह कोई हमें साथ में ना दे। देख ले रीव कहती हम बचपन से तो साथ ही घूम रहे हैं, सभी ने हमें देखा है। सियोम कहता है तुमने तो कहा था कि हमारे डेटिंग के बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, इसलिए तुम पहले जाओ, मैं उस रास्ते से घूम कर आता हूँ, इसलिए रियो को जाना ही पड़ता है। जाते हुए रियो कहती कि ये कब से मेरी बात मानने लगा। रियो तो बहुत अपसेट लग रही थी क्योंकि इनकी पहली डेट बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं थी। तो सियोम की मॉम की हमारा रिपोर्ट आ गई थी जहां डॉक्टर इन्हें बताते हैं कि इनके ब्रेन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनमें अल्जाइमर की कोई भी सिम्टम नहीं है। जो सुनकर तो दोनों को चैन पड़ता है। मिस्टर चोई तो खुद रिपोर्ट को अच्छे से देखने लगते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि शायद आप बहुत स्ट्रेस में थी। हेस पूछती कि फिर मैं कुछ चीजें भूल क्यों रही थी। डॉक्टर बताते हैं कि ये शॉर्ट टाइम मेमोरी लॉस जैसा है। कब बताती है कि मैं कुछ टाइम से बहुत स्ट्रेस में तो थी। डॉक्टर कहते हैं कि इसी वजह से आप कुछ चीजें भूल रही थी, आपके रिपोर्ट के हिसाब से इससे कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए आराम करिए और कोई भी स्ट्रेस मत लीजिए। जो सुन दोनों को चैन बढ़ता है। दोनों बाहर आते हैं पर सीओ की डैड तो खुशी से रोने ही लग जाते हैं, वो भी बीच कॉरिडोर में, क्योंकि वो बहुत डरे हुए थे कि कहीं उनकी वाइफ उन्हें ही ना भूल जाए। तो अपने लिए उनका इतना प्यार देकर हिसुक भी अपने आप को नहीं रोक पाती और इमोशनल होकर उन्हें हक कर लेती है और दोनों ही रोने लग गए थे। तो रियो अपने कुकिंग क्लास में बहुत ही अच्छी तरह से खाना बनाती है, फिर उसे पैक करके सीओ के लिए ले जाने लगती है। क्लास के बाद उसे कॉल करती है और अभी मिलने आने की बात करती है और सीओ कहता है कि वो अभी बाहर है एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में, इसलिए वो उसे रात में मिलते हैं। कहता है रात को मिलने का सोचकर रियो बहुत खुश होकर घर जाती है। इधर दंगजीन ने जैसा सोचा था उसे उतने ऑर्डर्स नहीं आते, बस 10 ही ऑर्डर्स मिले थे, इसलिए वो थोड़ा अपसेट था। तभी उसका एक फ्रेंड कॉल करता है और इसे कल बुसान घूमने जाने के लिए बुलाता है। इधर यो रात को सीओ के ऑफिस पहुंच जाती है, लेकिन ऑफिस में तो सभी लोग थे ही, प्लस इनके साथ पेही भी थी ही। उसे हाई कहती है, अब रियो खाना लेकर आई थी इसलिए वो सभी के साथ मिलकर खाती है। योन कहता है तुम जरूर सीओ को कांग्रेचुलेशन करने आए हो, क्योंकि तेही और सीओ जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे आज उस कंपनी ने प्रोडक्ट लॉन्च किया, इसके लिए उन्होंने सिंह और तेही का इंटरव्यू भी लिया और अब तक तो वो आर्टिकल्स आप भी गए हैं। ये बोलकर यू को उनके इंटरव्यू के आर्टिकल्स दिखाने लगते हैं, पर तेही के साथ सीओ की फोटो देखकर रियो को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। री को देखकर तेही को अंदाजा हो गया था, इसलिए वो कहती कि उसे देर हो रही है इसलिए जाना पड़ेगा, पर जाने से पहले वो रियो को कांग्रेचुलेशन करती है ऑफिशियल कुकिंग करने का डिसाइड करने के लिए और उस दिन टेस्टी खाना खिलाने के लिए थैंक यू बोलकर चली जाती है। जाते हुए सीओ उसे कहता है कि सेफली घर जाना। अब उन्हें देखकर रियो का फेस फिर से उतर जाता है। तो सबके जाने के बाद रियो सीओ केबिन में वेट करती है। उसे अपसेट देकर सीओ कहता है कि मैंने तुम्हें मैसेज किया था कि रात को हम ऑफिस में नहीं मिल सकते, पर रियो ने उसका मैसेज नहीं देखा था। देन उससे पूछती है कि तुमने मुझे इंटरव्यू के बारे में क्यों नहीं बताया, क्या तेही की वजह से? सीओ कहता है उन्होंने कहा था कि इंटरव्यू जल्दी खत्म हो जाएगा इसलिए मैंने सोचा बाद में बता दूंगा। रिव कहती है तुम्हें लगा कि मैं समझूंगी नहीं, तो सीओ उसे ना बताने के लिए सॉरी कहता है। रिव कहती है तेही को इतने टाइम बाद देखकर मुझे अच्छा ही लगा, वो अभी उतना ही ब्यूटीफुल है। सीओ कहता है वो यहाँ नहीं आना चाहती थी पर मिंग ने उसे बहुत रिक्वेस्ट किया इसलिए उसे आना पड़ा थी। उससे पूछती कि तुमने उसे बताया ना हमारे डेटिंग के बारे में? सीओ कहता नहीं, तुमने ही तो मना किया था ना किसी को बताने से। स्टीव कहती पर एक्स गर्लफ्रेंड अलग होती है, उसे तुम बता सकते थे। सीओ कहता है वैसे भी मुझे तेही के साथ पर्सनल कोई बात करने का टाइम ही नहीं मिला, वो एक ऑफिशियल इवेंट था इसलिए साथ जाना पड़ा थी। कहती है तुम दोनों को देखकर
मुझे हॉलीवुड एक्टर्स की याद आती है क्योंकि वो लोग भी बहुत आसानी से अपने एक्स के साथ काम कर लेते हैं, पर मैं तो कभी दोबारा अपने एक्स के साथ काम नहीं करना चाहूंगी क्योंकि फीलिंगलेस भी नहीं है, सब कुछ पास्ट में था और मैं चाहता हूँ तुम इस बारे में बात करना बंद करो। कति क्यों? वैसे भी तो मुझे तुम दोनों के बारे में सब पता है। अभी जब तुमने तही को सेफली घर जाने के लिए कहा, तुम्हारी वॉइस कितनी डीप, मानो जैसे तुम्हें उसकी बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी। अब रियू ये सब जेलेसी में कह रही थी। सीओ कहते हैं मैंने ऐसे कब कहा, पर रियू तो उसकी बात ही नहीं सुन रही थी। कहती है तुम तो उसे घर ही छोड़कर आ जाते, वैसे तुम पहले उसके साथ कैसे थी? क्या तुम बहुत मैच्योर और अंडरस्टैंडिंग थे? अब सीओ को भी गुस्सा आ रहा था। कहता है मैं इसका जवाब नहीं देना चाहता क्योंकि तुम्हें ये बताना मैं जरूरी नहीं समझता। जो सुन रियू तो गुस्से में चली जाती है। तो डेट करते हुए एक दिन नहीं हुआ था और इनकी फाइट शुरू हो गई, तो उसी के साथ पार्ट 2 का एंड यहीं पे होता है। तो अब सिंह उसे कैसे मनाएगा देखेंगे हम अगले पार्ट में।